नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है तो एडिटिंग में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डायरेक्ट लाइव आके वीडियो को बनाऊं। और साथ ही साथ हम एक द हिंदू पेपर का एक एनालिसिस भी करेंगे, जो आर्टिकल्स वहाँ पे हैं। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जो इंडिया और ईयू के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बारे में हम लोग न्यूज़पेपर की एनालिसिस करेंगे और वहीं सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन होता क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। तो यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है। इसमें मेंबर कंट्रीज अपनी सोवरेनिटी पूरी तरह से छोड़े बिना ट्रेड, इकोनॉमी, लॉज, करेंसी और फॉरेन पॉलिसी जैसे कई इंपॉर्टेंट एरियाज में मिलकर डिसीजन लेती हैं। सिंपल शब्दों में ईयू जो है यूरोप के देशों का एक ग्रुप है जो लड़ाई के बजाय कोऑपरेशन और डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ईयू बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। दो बड़े ऑब्जेक्टिव थे, यूरोप में दोबारा वॉर ना हो, देशों को इकोनॉमिक तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाना। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि अगर इकोनॉमी और ट्रेड को जोड़ दिया जाए तो वॉर के चांसेस कम हो जाते हैं। 1993 में ऑफिशियली एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया था ईयू, एक ट्रीटी के तहत बनाया गया था। अभी यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर कंट्रीज हैं। इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात करें, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, पोलैंड, स्वीडन, ग्रीस। यूनाइटेड किंगडम भी पहले ईयू का मेंबर था, लेकिन 2020 के बाद ईयू से बाहर हो गया। अभी ईयू के हेडक्वार्टर कहाँ है इसकी बात करें तो इसका कोई सिंगल कैपिटल नहीं है, लेकिन ब्रुसेल्स बेल्जियम को ईयू का डी फैक्टो हेडक्वार्टर्स माना जाता है। मतलब ईयू के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन बेल्जियम को एज अ हेडक्वार्टर वो कंसीडर करते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन के सभी कंट्रीज में एक ही करेंसी चलती है, वो है यूरो। अब यूरोपियन यूनियन जो बना था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ईयू दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज में से एक है। सिंगल मार्केट की वजह से फ्री ट्रेड पॉसिबल है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ईयू क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और डेटा प्रोटेक्शन जैसे इश्यूज पर ग्लोबल लीडरशिप दिखाता है। पीस स्टेबिलिटी की बात करें तो ईयू ने यूरोप में वर्ल्ड वॉर के बाद लॉन्ग टर्म पीस इंश्योर किया। ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें तो ईयू एक साथ बोलता है, सारी कंट्रीज मिलकर एक साथ डिसीजन लेते हैं, इसीलिए यूएस, चाइना जैसे पावर्स के सामने बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट है, अगर वो बैरियर फ्री है और टैरिफ उस पर कम लग रहा है, इसके लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। अब इस एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। वही लिखा है यहाँ पे, लगभग 2 डिकेड्स की नेगोशिएशंस के बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इस डील्स के तहत ईयू इंडिया से जाने वाले 99.5% एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ हटा देगा। इंडिया ने भी ईयू से आने वाले 97.5% इंपोर्ट्स पर टैरिफ कंसेशंस दिए हैं। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस। कोई भी, मान लीजिए यूरोप कोई बिस्किट बना रहे हैं, वहां पे उसकी कीमत कुछ है, उस पे इंडिया ने टैक्स लगा रखा है। तो वो बिस्किट जब यूरोप की इंडिया में आएगी तो पहले क्या था कि वो 100 रुपए की बिस्किट थी, उस पे मान लीजिए कि 50% का टैक्स लग गया, तो वो बिस्किट इंडिया में 150 रुपए में बिकती थी। अभी मान लीजिए उसने टैरिफ कम कर दिया, 50% था, अभी 10% कर दिया। मतलब 100 रुपए का सामान था, अभी वही बिस्किट इंडिया में आएगा तो 110 रुपए की बिकेगा 10% टैरिफ के साथ। मतलब कहीं ना कहीं वो बिस्किट जो पहले 150 में था, अभी 110 में हो गया। मतलब यहाँ के लोगों को फायदा होगा। यही होता है टैरिफ रिड्यूस करने का फायदा। ये डील ऐसे टाइम पर आई है
जब ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी पर है, खासकर यूएस के टैरिफ प्रेशर के बैकग्राउंड की बात हो रही है, यूएसए ने कैसे कैसे सारे देशों को परेशान करके रखा है। इंडिया के ऊपर भी बहुत सारे टैरिफ्स लगा रखे हैं। अभी इतने सारे टैरिफ्स लगा रखे हैं, मतलब हमारे गुड्स जो हैं यूएसए में इतने महंगे होंगे तो हमारे एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम होगी, वहाँ के लोग खरीदेंगे नहीं। इसीलिए हमें करना क्या है कि हमें काफ़ी सारे देशों से मिलकर अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना है बाकी कंट्रीज के साथ। यूएसए से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम दूसरे देशों के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स से आगे बढ़कर दोनों साइड्स ने इस डील की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया है। इंडिया और ईयू मिलकर ग्लोबल ट्रेड का लगभग 1/3 हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप सोचिए कि ग्लोबल लेवल पर जितना भी ट्रेड होता है उसका 1/3 हिस्सा इंडिया और ईयू मिलकर करते हैं। पीएम मोदी ने क्या कहा, ये पार्टनरशिप ग्लोबल इनस्टेबिलिटी के टाइम स्टेबिलिटी लाएगी। और जो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या क्या कहा है, ये डील स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी कम करेगी जब ग्लोबल ट्रेड ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो रहा है। ये मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देगी ये डील। पीएम मोदी ने तो इसको लार्जेस्ट एवर एफडीए कहा है। उन्होंने कहा कि इस एग्रीमेंट से इंडियन फार्मर को यूरोपियन मार्केट तक बेहतर एक्सेस मिलेगा, नए मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और सर्विसेज सेक्टर स्ट्रांग होगा। ईयू को कैसे बेनिफिट होगा और इंडिया को कैसे बेनिफिट होगा ये भी देख लेते हैं। ईयू के 90% गुड्स पर टैरिफ्स रिमूव हो जाएंगे या कट हो जाएंगे। अभी आप समझिए, जितने भी गुड्स आते थे ईयू से उसमें 90% ऐसे गुड्स होंगे, ऐसे सामान होंगे जिसमें टैरिफ या तो रिमूव हो जाएगा या तो बहुत कम हो जाएगा। कितना फायदा होगा, हमारे पास जो गुड्स आएंगे वो सस्ते होंगे, ईयू का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। वाइन ड्यूटी की बात करें, जो शराब पे 150% से घटकर 20 से 30% हो जाएंगी। जो दारू, जो शराब, जो वाइन वहां पे इतनी इंडिया में इतनी महंगी मिलती थी, अभी वो काफी सस्ती हो जाएंगी। ऐसे स्पिरिट्स पे भी 40% तक इसकी ड्यूटी आ जाएगी। कार्स की बात करें तो 110 से गिरकर 10% हो जाएंगे। ये लग्जरी कार की बात हो रही है, जो सस्ती गाड़ियां हैं उनकी बात नहीं हो रही है। अगर सस्ती गाड़ियां आने लगेंगी तो जो इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें भी गवर्नमेंट ने एक कोटा लगा दिया है कि 2.5 लाख ही गाड़ियां जो हैं आप इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में, तो फिर भी काफी फायदा होगा यहाँ के लोगों के लिए। एयरबस, एयरक्राफ्ट और प्रोसेस फूड पर भी टैरिफ कम हो जाएंगे। प्रोसेस फूड मतलब जो पास्ता वास्ता हम खाते हैं वो सब की बात कर रहे हैं। मशीनरी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर भी 0% के टैक्स लगेंगे। अब इंडिया को कैसे बेनिफिट होगा, टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स एंड स्पाइसेस जैसे प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री हो जाएंगे, ईयू मार्केट में जा सकेंगे। अभी इंडिया में जो मेनली इंडस्ट्री है टेक्सटाइल का, लेदर का, ये कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत सारा प्रोडक्शन करेंगी। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनियां लोगों को हायर करेंगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगे, तो ये काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। स्टील की बात करें तो 1.6 मिलियन टन्स का ड्यूटी फ्री कोटा रखा गया है। मतलब आप स्टील एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन 1.6 मिलियन टन्स तक आप करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी आपका ये नहीं लगेगा, कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, फ्री रहेगा, उसके बाद लगेगा। स्किल इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए 27 ईयू कंट्रीज में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद कार्बन बॉर्डर टैक्स पर डायलॉग हुआ, इंडिया को ईयू पार्टनर्स के बराबर ट्रीट किया जाएगा। आर्म्स और एम्यूनिशन की बात करें, इस पर टैरिफ्स जो होंगे फेज आउट होंगे, धीरे धीरे कम होंगे। डील्स में क्या इंक्लूड नहीं है, चिकन और राइस जैसे सेंसिटिव आइटम्स पर कोई कंसेशन नहीं, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, एनर्जी और रॉ मटेरियल्स पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इस पर इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया गया कि हम आपके साथ कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे। जीआई की बात करें तो इस पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अब सेंसिटिव सेक्टर्स की बात करें, उस सेंसिटिव सेक्टर्स से जिनको प्रोटेक्ट किया गया है, दोनों साइड्स ने अपने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को बाहर रखा है। इंडिया के डेयरी और कल्चरल सेक्टर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। ईयू ने बीफ, शुगर, राइस, चिकन मीट, मिल्क पाउडर, हनी, बनाना, सॉफ्ट व्हीट, गार्लिक और एथेनॉल पर करेंट टैरिफ्स को मेंटेन रखा है। अब इस डील की थोड़ी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 2007 से ही इसकी बातचीत शुरू हो गई थी, बीच में कई बार रुक गई।
2022 में फिर से बातचीत शुरू हुई और फाइनली अब जाके अग्रीमेंट हो गया। यहाँ पे लिखा है कि आगे क्या होगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने क्या बताया कि डॉक्यूमेंट जो है 10 से 15 दिन में क्लीन अप होगा, फिर लीगल स्क्रबिंग होगी, देखा जाएगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, कुछ एरर है तो उसको सही किया जाएगा, कुछ ऐड करना ऐड किया जाएगा। उसके बाद इसका ट्रांसलेशन होगा वहाँ की लैंग्वेज में ईयू के लिए, और फिर ईयू के 27 मेंबर स्टेट्स को भेजा जाएगा और फाइनली यूरोपियन पार्लियामेंट इसको रेटिफाई करेगी, पुष्टि करेगी। उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट 2026 के कैलेंडर ईयर में ही इन्फोर्स कर लिया जाएगा। और क्या होंगे देखते हैं। इस डील के तहत कुछ मरीन प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स और आर्म्स एंड अम्यूनिशन इंक्लूड होंगे। इसके अलावा इंडिया के लगभग 6% एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ रिडक्शन मिलेगा, जिसमें कुछ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे आइटम शामिल हैं। गवर्नमेंट के मुताबिक जो की लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जिनका एक्सपोर्ट वैल्यू 2.87 लाख करोड़ रुपीस है, लगभग 33 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है, और जो अभी ईयू में 4% से 26% तक इंपोर्ट ड्यूटी फेस कर रहे हैं, एफटीए के इम्प्लीमेंट होते ही जीरो ड्यूटी पर आ जाएंगे। अभी सोचिए कितना फायदा होगा। ये सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत क्रूशियल हैं और इससे ईयू मार्केट में इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस भी काफी बढ़ जाएगी। कौन कौन से सेक्टर्स में ड्यूटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? जो भी सेक्टर्स इंडिया मेनली ईयू को इंपोर्ट करता है उनमें ड्यूटी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगी। जैसे मरीन प्रोडक्ट्स की बात करें, अभी तक ड्यूटी 26% तक लगती है, ये एलिमिनेट हो जाएगी। केमिकल्स में अभी 12.8% की ड्यूटी है, ये भी खत्म हो जाएगी। प्लास्टिक एंड रबर आइटम्स की बात करें, 6.5% की ड्यूटी अभी तक लगती है, इसको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेदर फुटवेयर 17% की अभी ड्यूटी लगती है, इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। टेक्सटाइल अपैरल की बात करें, 12% की अभी ड्यूटी है, ये भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बेस मेटल, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर आइटम, टॉयज एंड स्पोर्ट्स गुड्स, इन सब पे अभी तक जो भी ड्यूटी लगती है इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सर्विस सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। इसमें ईयू ने क्या कमिटमेंट दिया है? 144 सर्विसेज सब सेक्टर्स में मार्केट एक्सेस मिलेगा, जिसमें आईटी, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, अदर सर्विसेज शामिल हैं। इंडिया ने क्या कंसेशंस दिए हैं? ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया 92.1% टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफर कर रहा है, जो कि ईयू से इंडिया आने वाले 97.5% एक्सपोर्ट को कवर करता है। इसमें 49.6% टैरिफ लाइंस पर अग्रीमेंट लागू होते ही तुरंत ड्यूटी कम हो जाएगी। फेस टैरिफ रिडक्शन का सिस्टम इसमें रखा गया है, और जो बाकी का 39.5% टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी है उसको फेज वाइज खत्म की जाने की बात की गई। 5 साल, 7 साल और 10 साल का टाइम फ्रेम ये दिया गया है। एक्स्ट्रा 3% प्रोडक्ट्स पर भी फेज वाइज टैरिफ रिडक्शन दिया जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। ईयू से हाई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स होंगी, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया है, इसको देख लेते हैं। ईयू के हाई टेक्नोलॉजी गुड्स का इंपोर्ट इंडिया के इंपोर्ट सोर्स को डाइवर्सिफाई करेगा, जिससे बिजनेसेस के इनपुट कॉस्ट कम होंगे, कंज्यूमर्स को फायदे मिलेंगे और इंडियन कंपनीज को ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। ईयू के लिए इंडिया में ड्यूटी फ्री एक्सेस क्या क्या दिया गया है? खासतौर पर मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया गया है। एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट पे भी ईयू को फायदा होगा। ऑप्टिकल, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, प्लास्टिक, प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, केमिकल्स, मोटर व्हीकल्स, आयरन और स्टील, फार्मास्यूटिकल, अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर भी ईयू को ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया गया है। सर्विसेज सेक्टर में इंडिया ने क्या कमिटमेंट किया है? इंडिया ने 102 सर्विसेज सब सेक्टर्स को ओपन करने पर एग्री कर लिया है, जिसमें प्रोफेशनल सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशंस, मैरीटाइम, फाइनेंशियल और एनवायरमेंटल सर्विसेज शामिल हैं। ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स और वाइन जैसे सेक्टर्स पर नेगोशिएशन थोड़ी डिफिकल्ट रही, लेकिन आखिर में कोटा बेस्ड सिस्टम पर अग्रीमेंट हो गया, जो दोनों साइड्स को एक्सेप्टेबल होगा। जैसे आपको बताया कि ऑटोमोबाइल में जो लग्जरी गाड़ियां हैं उस पे आपको कम कर दिया गया है, टैरिफ 10% के अराउंड कर दिया गया है, और उस पर कोटा लगा दिया गया है कि 2.5 लाख गाड़ियां ही आप इंपोर्ट कर सकेंगे। एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर भी इसका इम्पैक्ट क्या आया है?
अब सिर्फ सप्लाई चेन्स तक ही लिमिटेड नहीं है ये इंडिया ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बल्कि एडवांस सेमीकंडक्टर इंटीग्रेशन पे जॉइंट R&D के ग्राउंड पर भी इंप्लीमेंट करने की बात हुई है। इसके साथ ही ये एग्रीमेंट यूरोपियन AI ऑफिस को फॉर्मली इंडिया के नेशनल AI मिशन से जोड़ता है। मतलब जो यूरोप में AI का जो ऑफिस है, यूरोपियन AI ऑफिस जहाँ पे R&D होती है, वहाँ के ऑफिसेस को अलाउ कर दिया जाएगा। जो इंडिया के नेशनल AI जो ऑफिस है, ये दोनों मिलकर काम करेंगे, ज्वाइंटली काम कर सकेंगे। एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंक्लूजन का वेलकम किया। साथ ही दोनों ने 2030 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा भी लॉन्च कर दिया। इस पैक्ट के तहत कहा गया कि फोकस सिर्फ सप्लाई चेन्स पर ही नहीं रहेगा, बल्कि एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में ज्वाइंट R&D को ऑपरेशनल बनाया जाएगा। ज्वाइंट R&D की बात हो रही है। सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन पर भी ज्वाइंट काम होगा। एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि एडवांस सेमीकंडक्टर, जिसको हेटेरोजीनियस इंटीग्रेशन कहा गया है, ये चिप का एक डिजाइन है। मतलब छोटे छोटे चिप्स को जोड़ के एक बड़ा चिप्स बनाने का काम होता है, इसको कहते हैं हेटेरोजीनियस इंटीग्रेशन। जैसे हाई एंड एरियाज में इंडिया और ईयू जो है कोलैबोरेशन पर जोर देंगे। AI सेक्टर में भी इंडिया ईयू का जो पार्टनरशिप है, उसकी डील के तहत क्या होगा कि यूरोपियन AI ऑफिस को ऑफिशियली इंडिया के नेशनल AI मिशन के साथ लिंक किया गया है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, दोनों मिलकर सेफ और ह्यूमन सेंट्रिक AI डेवलप करेंगे। इसमें इंडिया के लार्ज मल्टीलिंगुअल डेटा सेट्स का यूज किया जाएगा और यूरोपियन के स्ट्रॉन्ग रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा। इंडिया का डेटा, इंडिया के स्किल और यूरोप का एडवांस रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम एक ज्वाइंटली R&D की तरफ काम करेंगे। इनका यूज करके क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सिक्योर करना हमारा एम है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो इंडिया को AI और सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी में ग्लोबल एज मिलेगी। यूरोप को इंडिया के डेटा, टैलेंट और स्केल का फायदा मिलेगा। दोनों मिलकर चाइना और US जैसे टेक जायंट्स पर डिपेंडेंसी कम कर पाएंगे। कुल मिलाजुला के बात करें तो इंडिया को एडवांटेज है, कॉमन पीपल को भी एडवांटेज है, और साथ ही साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं जो हमारे, उनको भी एडवांटेज है, जैसे लेदर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ETC। इस पे 0% की टैरिफ लगेगी। 0% की टैरिफ लगेगी मतलब यूरोप के अंदर इंडियन प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। जब सस्ते हो जाएंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों को जॉब्स मिलेंगी। साथ ही साथ जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए सामान सस्ते मिल रहे हैं। जैसे लग्जरी कार्स पे आपका 0% टैरिफ से घटकर 10% हो गया। वाइन्स की हमने बात की, बाकी जो सामान प्रोसेस फूड्स हैं, ये सारे सामान जो कॉमन पीपल को यूज आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी। यही फ़ायदा है दोनों कंट्रीज को। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कुछ सजेशंस, कुछ फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।